हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा का देखो तो शिक्षा का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आश्रम स्कूल बनाया सरकार ने। आश्रम स्कूल आदिवासी लोगों के लिए पढ़ाने के लिए बनाया, लेकिन उनका मकसद यही नहीं है कि वो स्कूल में आदिवासी बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। जैसा स्कूल बनाया, जैसा एक बहुत महाराष्ट्र के लोग टीचर लोग हैं, तो हमारे यहाँ एक शिक्षकी शाला, मतलब एक ही टीचर रहता है स्कूल में, वही प्रिंसिपल रहता है, वो भी इंचार्ज रहता है। और वो जो शिक्षा है, शिक्षा देने वाले टीचर है, बहुत लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार जो ये सोचती कि एक टीचर स्कूल जो होता है, उनके वजह से एक अच्छा स्कूल जब बनाते हैं, तो अच्छा स्कूल बनाने से आदमी अच्छे स्कूल में लोग स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, उनके ऊपर जो स्टाफ रहता है उनको भी कंट्रोल रहता है, तो स्टाफ की वजह से अच्छे शिक्षा भी बच्चे को मिल सकती है। लेकिन सरकार का ये मकसद नहीं है। आदिवासी लोगों को पढ़ाना चाहिए, आदिवासी लोगों को पढ़ना पड़ेगा तो काम कौन करेगा? ऐसे लोग हमारे पालघर में, महाराष्ट्र में जो सवर्ण लोग होते हैं, वो उनका यही चर्चा रहती है कि जब ये जो लोग बढ़ेंगे तो हमारे जो नीचे लोग को काम करने के लिए कौन मिलेगा? फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन मिलेगा? खेती में काम करने के लिए कौन मिलेगा? इसके लिए उसको जानबूझकर पढ़ाई से उनको दूर किया जाता है। हमारे स्टेट में बहुत गरीबी भी है। हम बॉम्बे जैसा शहर जागतिक औद्योगिक माना जाता है, लेकिन उनके बाजू में हम रहकर भी लोगों को शिक्षा अच्छी ढंग से नहीं मिल रहे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग भूखमरी से आदमी मरते हैं। कुपोषण आपने सुना होगा, कुपोषण से बच्चे ज़्यादा मरते हैं। जब दवाखाना में डिलीवरी के लिए महिला जाती है तो रास्ते में भी उनका डिलीवरी होती है। ऐसे गांव है, और ये ऐसे गांव में जब सरकार ने जो पढ़ाना चाहिए था, शिक्षा की सुविधा करनी चाहिए थी, रोड की सुविधा करनी चाहिए थी, ये सुविधा कुछ भी नहीं करते। जब आदिवासी लोगों को जब अभी आरक्षण की वजह से जो लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नौकरी में लगे हैं, कुछ अभी नौकरी में नहीं लगे, फिर भी लोगों को ऐसा, सवर्ण लोगों को ऐसा लगता है कि लोग अभी आरक्षण का ज़्यादा फायदा ले रहे हैं, आरक्षण की वजह से आप लोग आगे जा रहे हैं। तो आगे जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हर गांव में बुआ लोग उनका हर बुआ लोग जो है उनको सत्संग चलाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें जाते हैं, ध्यान में, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। और उसके वजह से हमारा शिक्षा का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो गया है। पहले तो 8वीं तक जो एग्ज़ाम नहीं लेने का है, उनका मकसद ही ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि उनको तो मालूम है 8वीं तक हमको पास करना है। 8वीं के पास के 9वीं में जब बच्चा जा रहा है तो उनको तो जहाँ प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन है, उसको एजुकेशन 5वीं का है, और यहाँ हमारा 8वीं का बच्चा है, उनको भी नहीं कुछ आता है। तो आगे के कंपटीशन में वो कैसा जाएगा? तो उसको जो एक कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए, ये भी सरकार अच्छी तरह से षड्यंत्र करके आदिवासी को गुमराह करके पीछे ढकल रही है। जो भी जल जंगल जमीन, ये जो एक्ट अभी गवर्नमेंट ने पारित किया है, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक तरफ से गवर्नमेंट बोलती है कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है।
आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनका ज़मीन आदिवासी का है, लेकिन कंजर्वेशन के फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट से उनको जंगल में खदेड़ने का काम करने का अभी सबसे ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि उनको जंगल से निकालना है। उनके जंगल में ज़मीन है लेकिन उसके नाम पे उनको फॉरेस्ट का धब्बा लगाया है। आदिवासी की जो नाम है ज़मीन पे, उनको हटा के, आदिवासी के हटा के उनको फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का नाम के वजह से जंगल से उनको खदेड़ना चालू किया है। हमारे यहाँ यूसीसी के माध्यम से डील जो कैटेगराइजेशन कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, तो वर्गीकरण करने का जो एक्ट पास हो गया 1 अगस्त 2024 में, तो इसमें तो हमारा आदिवासी लोगों का कुछ मुद्दा भी नहीं था। फिर भी उसने मुद्दा मतलब पार्टी भी नहीं थे, फिर भी उसमें आदिवासी लोगों को लिया कैटेगराइजेशन में। तो ये जो सवर्ण वर्ग का जो सरकार है, ये सब लोगों को एक एक अलग अलग करके बांटने का काम कर रही है। जब हमारे इधर पेशा एक्ट चालू किया, पेशा एक्ट में अभी सर ने बताया कि ओडिशा में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग 23% है, फिर भी यहाँ पेशा एक्ट नहीं है। हमारे यहाँ पेशा एक्ट चालू किया, पेशा एक्ट के माध्यम से लोगों के गवर्नमेंट के जॉब में जब उनको भर्ती करना चाहिए था, लेकिन कितने साल हो गया, 2016 से आज तक उन्होंने पेशा के वजह से भर्ती अभी तक किए नहीं। खाली लोगों को दिखाना का है, आपको पेशा से जो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बेनिफिट कागज़ पे है। 2016 से आज तक उन्होंने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी इम्प्लीमेंट करने का चालू किया था, एक बार चालू किया और दूसरे बाजू से लोगों को उनके ऊपर कोर्ट में केस डाला और उनको ऐसे रख दिया। मतलब आपको पैसा के वजह से आपको नौकरी मिलेगी, एक ये गाजर दिखाता था और यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार इधर दिखाने का काम करने का और दूसरे वजह से निकालने का काम करने का, ये सब कर रहा है। ये सब हम आदिवासी लोग और हमारे लोग ये समझते नहीं, लोग क्या अपने क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है लोगों को टुकड़ों को बांटा है। महाराष्ट्र में जब अभी इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन के बारे में लोगों को इतना लगा कि हमारा इधर अभी सवरने का मतलब बीजेपी का कुछ शासन नहीं आने वाला है, ऐसा सब हो गया था। लेकिन महाराष्ट्र में एक नया योजना चालू किया, लाड़की बहन की वजह से हर बहन को 1500 रुपया महीना दे दिया। इलेक्शन से पहले चालू किया और इलेक्शन से पहले 2-2 महीने 3-3 महीने का अकाउंट में पैसा डाल दिया। और लड़की बहन को जो 5,000-7,000 जब मिले, तो लोग जब बीजेपी का नाम लेके अभी नाच रहे हैं कि हमको बीजेपी ने हमको रोजगार तो कुछ नहीं दिया, लेकिन घर बैठे बैठे हमको पैसा दे रही है। हम जब संगठित होंगे तो ही संघर्ष कर सकते हैं।